हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने मल्टीपल पॉइंट्स पर डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था डबल पॉइंट के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि जो डबल पॉइंट होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है नोड, दूसरा होता है कस्प और तीसरा होता है कंजुगेटेड पॉइंट, या फिर हम उसे कह सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो आप इन सभी टॉपिक की वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ डबल पॉइंट। नेचर ऑफ डबल पॉइंट बोलने का क्या मतलब हुआ, जैसा कि मैंने एक डबल पॉइंट ले लिया। आई होप कि आप डबल पॉइंट का मतलब समझते होंगे। एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व की दो ब्रांचेस पास करती हो उसे हम लोग बोलते हैं डबल पॉइंट। ओके, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये डबल पॉइंट है। ओके, और नेचर बोलने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये डबल पॉइंट क्या है, कस्प है, नोड है या फिर कंजुगेट पॉइंट है। राइट, तो इस टॉपिक को भी हम दो केस में स्टडी करेंगे। पहला केस तो कुछ ऐसा हो सकता है, राइट, जैसा कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया। ओके, तो पहला केस कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो ओरिजिन है ये डबल पॉइंट का काम कर रहा हो। ओके, कैसे कर रहा हो, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली फिगर बना के समझा देता हूँ। राइट, जैसा कि ये कर्व है और इस पॉइंट से कर्व की एक ब्रांच पास कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये दूसरा ब्रांच पास कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये तो ओरिजिन है, राइट, लेकिन इस ओरिजिन से कर्व की दो ब्रांच पास कर रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डबल पॉइंट। राइट, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डबल पॉइंट। ओके, तो डबल पॉइंट में ये पॉइंट क्या है, कस्प है, नोड है या फिर कंजुगेट पॉइंट है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको मैथमेटिकली मैं रूल बताऊंगा कि ये चीज़ आप कैसे पता करेंगे। राइट, और दूसरा केस कुछ ऐसा हो सकता है, राइट, कि जो डबल पॉइंट है वो ओरिजिन ना हो। राइट, मेरा मतलब कि ओरिजिन को छोड़ करके डबल पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा रूल बताऊंगा, जो कि दोनों रूल बहुत ही आसान है और दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। राइट, दोनों में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बहुत डिफरेंस होगा। राइट, इसके लिए जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड द नेचर ऑफ ओरिजिन, ये वर्ड यहाँ पे लगा होगा। राइट, और इसके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं इन दोनों ही टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। और अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। ओके, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं पहले केस पर डिस्कस करता हूँ। राइट, तो पहला केस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिन है वो डबल पॉइंट का काम कर रहा हो। राइट, तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट, इफ़ डबल पॉइंट इज ओरिजिन, if double point is origin। राइट, रूल तो बहुत आसान है, बस आप वन बाय वन प्रत्येक पॉइंट को समझिए। राइट, रूल यहाँ पे यही कहता है कि हम यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करेंगे ऐसे केस में। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, राइट, ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए मैं आपको रूल बताया था कर्व ट्रेसिंग में। हम क्या करते हैं कि जो दिया गया कर्व का इक्वेशन होगा उसमें जो सबसे लीस्ट डिग्री टर्म होगा उसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तब जाके हमें टेंजेंट एट ओरिजिन पता चलेगा। मेरा मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं उस रूल को भी लिख दे रहा हूँ, टू फाइंड मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, इक्वेटिंग टू जीरो द लीस्ट डिग्री टर्म। बस ऐसा जब आप करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन पता चलेगा। राइट, अब देखिए यहाँ से अब डिफरेंट केस होगा। पहला केस आप पहला पॉइंट यहाँ पे आप समझिएगा। राइट, पहला पॉइंट, इफ the tangents are real, if the tangents are real and distinct, if the tangents are real and distinct
इस केस में जो ओरिजिन होगा वो नोड कहलाएगा, राइट। द ओरिजिन इज नोड। बात समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये पहला पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझिएगा। आप यहाँ पे क्या करिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करिएगा, और यदि दोनों टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिन है वो नोड कहलाएगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इफ द टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, राइट। इस केस में क्या होगा कि ओरिजिन जो होगा वो कंजुगेट पॉइंट होगा, राइट। यहां पे मैंने कॉमा करके लिख रहा हूं, द ओरिजिन इज अ कंजुगेट पॉइंट, कंजुगेट पॉइंट, राइट। तीसरा पॉइंट, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। तीसरा पॉइंट, इफ द टेंजेंट, सब पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, इफ द टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, राइट। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान दीजिएगा, यदि टेंजेंट रियल और कोइंसिडेंट हो, ओके, तो इस केस में जो ओरिजिन होता है वो या तो कस्प होता है या कंजुगेट पॉइंट होता है, राइट। द ओरिजिन इज आइदर अ कस्प आर कंजुगेट पॉइंट। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है। अब यहाँ पे आगे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थर्ड, यदि टेंजेंट रियल और कोइंसिडेंट हो तो ओरिजिन जो है या तो कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। तो कौन से केस में कस्प होगा और कौन से केस में कंजुगेट पॉइंट होगा, ये मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं आगे और रूल लिखने लगूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इन 3 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ। ओके, वीडियो को स्टॉप करके आप इन सभी रूल को नोट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि जो भी मैंने पॉइंट आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर मेरा मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, x⁴। मैं एक ही क्वेश्चन ये यहाँ पे बताऊँगा, राइट। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को बताने के बाद जो मैं दूसरा केस लिया था उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा, उसके लिए भी मैं आपको रूल बता दूँगा, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x⁴ माइनस ax² प्लस ax² प्लस a²y², राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे लीस्ट डिग्री टर्म को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, तब जाके आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन पता चलेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे लीस्ट डिग्री टर्म आपको कहाँ मिल रही है, y², 3 डिग्री यहाँ पर भी है, 4 है, यहाँ पर भी 3 डिग्री है, राइट। यहाँ पे 2 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नाउ इक्वेटिंग टू 0 द लीस्ट डिग्री टर्म, मैं LDT से लिख रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो y² होगा, y² = 0, राइट। तो y = 0 मिलने का मतलब क्या कि y = 0 और y = 0 ऐसे लिखेंगे हम। तो y = 0 और y = 0 मतलब बोलने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि y = 0 का मतलब कि x एक्सिस टेंजेंट का काम करेगा, राइट। और यहाँ पर y = 0 बोलने का मतलब कि x एक्सिस टेंजेंट का काम करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो दोनों टेंजेंट होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द कर्व हैज कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। अब इस केस में जो ओरिजिन होगा, जैसा कि ये थर्ड पॉइंट को फॉलो कर रहा,
राइट। और इस केस में जो ओरिजिन होगा वो या तो कस्प हो सकता है या कंजुगेट पॉइंट हो सकता है, राइट। हेंस द origin is either a cusp or a conjugate point. राइट। अब आपको यही डिसाइड करना है कि कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, राइट। या तो ओरिजिन कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, तो आखिर वो होगा क्या, यही हमें पता करना है। तो देखिए अब इसके लिए आप टेक्निक क्या यूज करिएगा, राइट। मैं जो है कि चलिए नीचे लिखा जा सकता है, राइट। तो आप इस इक्वेशन को y में क्वाड्रेटिक बनाइए। तो इसमें इक्वेशन 1 मान लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, राइट। इसे हम y में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, राइट। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ से y स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax प्लस ए स्क्वायर ऐसा होगा, राइट। और इसके बाद क्या होगा, माइनस ax स्क्वायर y। ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप अच्छे तरीके से समझिएगा। प्लस क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं कि y का स्क्वायर y और यहाँ पे नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, यहाँ पर देखिएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। नीचे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, हाँ दिख तो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी, यही तो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, राइट। ये इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस 4ac, 4a यही पूरा a है, बात समझिएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 4ax प्लस a स्क्वायर और c ये हो जाएगा, राइट। एंड टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2ax प्लस a का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि ये ऊपर वाला पार्ट में क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि आप जैसे कि आप सब लिखते चले जाइएगा। ओके, अब स्पेस नहीं है इधर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट। अब यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ से मैं x टू द पावर 4 कॉमन करूँगा तो x स्क्वायर बाहर आएगा, तो x स्क्वायर बाहर आ गया, राइट। रूट ऑफ क्या बच जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax, राइट, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, राइट। एंड डिवाइडेड बाई 2ax प्लस a का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4ax एंड डिवाइडेड बाई a कॉमन हो रहा है तो आप एक कॉमन करेंगे तो x प्लस a यहाँ पर बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपको ये पता करना है कि ये जो पॉइंट होगा, जो डबल पॉइंट होगा, वो कस्प होगा या कंजुगेट होगा, यही चीज़ आपको डिसाइड करना है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर x की सबसे छोटी वैल्यू पुट करिएगा, राइट। सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। या फिर हम यूँ कहें कि हम x की वैल्यू हम कुछ ऐसे लेंगे, लेस देन इक्वल्स टू a से छोटा। बट एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें जीरो को हटा दीजिएगा, राइट। यहाँ से जो जीरो होगा इसको आप निकाल दीजिएगा। इस बात को आप समझिए, मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, राइट। एक्चुअली यहाँ पर a भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू जब आप a पुट करेंगे तो ये एनी नंबर बाई जीरो, ये अनडिफाइंड होगा, राइट। तो ये चेक करने का बस यही तरीका, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि x की हम सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे, राइट। ऐसा लिखना यहाँ पे ये सही नहीं रहेगा, राइट। बस आप ये एक लॉजिक आप समझ लीजिए कि x की सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। तो जैसे कि अगर मैं a से छोटा, अगर मैं a/2 पुट कर लेता हूँ, राइट, तो a/2 अगर आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा पार्ट इमेजिनरी आएगा, ये पूरा पार्ट इमेजिनरी आएगा। तो अगर ये इमेजिनरी आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट होगा वो कंजुगेट पॉइंट होगा। मेरा मतलब कि जो ओरिजिन होगा
वो कंजुगेट पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ओरिजिन के बारे में ही तो हम पता कर रहे हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन ही तो पता कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इन सभी कर्व की जो इक्वेशन है, मेरा मतलब कि सभी कर्व के लिए जो डबल पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिन होगा वो कंजुगेट पॉइंट होगा, राइट। आई होप कि ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्चुअली यहाँ पे एक्स ऐसा ना समझिएगा कि ये जीरो हो गया, राइट। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, वाई कैसा आ रहा है? नेगेटिव, सॉरी, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। इस चीज़ को मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए ये बहुत बेसिक है, ये चीज़ आपको समझना है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स -3a² -4ax इज नेगेटिव, राइट। ये नेगेटिव, अब भाई इस करड़ी के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही तो इसका मतलब इमेजिनरी आया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस ओरिजिन इज कंजुगेट पॉइंट, क्योंकि ये इमेजिनरी आने का मतलब कि ओरिजिन क्या होगा, वो कंजुगेट पॉइंट होगा, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ है। अब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैं एक क्वेश्चन और आपको बता करके आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ, ओके। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। y² इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से y², मैं सबको इधर लाता हूँ, तो y² -2x² -x⁴y प्लस 2x⁴ इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे कि ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग, पहले टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड ओरिजिन पता करेंगे। इक्वेटिंग टू 0 द लीस्ट डिग्री टर्म, तो यहाँ पर लीस्ट डिग्री टर्म क्या बन रहा है, y² बन रहा। तो y² इक्वल्स टू 0 मीन्स कि y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मैंने आने का मतलब ये होगा कि जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। हेंस द कर्व हैज कोइंसिडेंट टेंजेंट, हाथ में पसीना हो रहा है तो लिखना नहीं बन रहा है, कोइंसिडेंट टेंजेंट, राइट। हेंस the origin is either cusp or conjugate point, सेम टू सेम इसी के तरह है, राइट। अब हमें यही डिसाइड करना है कि जो ओरिजिन है वो इन दोनों में से क्या है, कंजुगेट है या फिर कस्प पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 1 मिनट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम क्वाड्रेटिक यहाँ पे हम बना रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा y² -2x² प्लस x⁴y, ऐसा कुछ बनेगा, प्लस 2x⁴ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक्स करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, y इक्वल -b, ये b का काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x² प्लस x⁴ प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, मीन्स कि इसका स्क्वायर तो मैं x² कॉमन कर लूँगा, तो यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो x⁴ बन जाएगा। आप रेफर करके इसे चेक कर लीजिएगा, माइनस भी होगा ब्रैकेट के अंदर बट प्लस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 + x² का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इसका कोफिशिएंट c, तो ये हो जाएगा -8x⁴ हो जाएगा, राइट। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2, राइट। नो
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स, यहाँ पे इसे हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं 2x² प्लस x टू दी पावर 4 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए x² को हम कॉमन करेंगे तो जब बाहर आएगा तो x² आएगा, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ इसी तरह का किया था, राइट। और यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, 2 प्लस x² का होल स्क्वायर माइनस 8 ऐसा बचेगा, और डिवाइड में क्या होगा 2 होगा। सो y इक्वल क्या हो जाएगा 2x² प्लस x टू दी पावर 4 प्लस माइनस x², और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 4 हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 4x² माइनस 8, तो ये घटेगा तो यानी x टू दी पावर 4 प्लस 4x² माइनस 4, राइट, ये कुछ ऐसा बन जाएगा डिवाइड बाई 4। नीचे आपको दिख रहा है ना, नीचे हाँ दिख तो रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ से हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू, जीरो को छोड़ करके x की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या, रिजल्ट क्या हमें मिलेगा जब हम ऐसा करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू बोलने का मतलब कि 1 से भी हाफ, राइट, आप ऐसा सोच सकते हैं 1 से भी हाफ यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। तो मैं पुट कर लेता हूँ 0 पॉइंट, या फिर मैं 1/2 पुट कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो 1/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 1/4 हो जाएगा, राइट। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पर 1/2 मैं पुट करूँगा, सॉरी 1/2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 दूना 4 दूना 2 × 2 × 2 16 हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो ओनली 1 बचेगा, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या होगा -4, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, तो ये नेगेटिव ही देगा, ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। आप ये रेफर कर सकते हैं, राइट, तो ये रेफर कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, जो कि ये 0 नहीं मैं पुट किया हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, राइट। x की हम सबसे छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, बट मैं 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ। तो अच्छा, ये इमेजिनरी आने का मतलब क्या हुआ कि ये इमेजिनरी आया ना, y इमेजिनरी आया, तो आप बोल सकते हैं y इज इमेजिनरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसा इंप्रूव कर लीजिएगा, राइट, y इज इमेजिनरी, राइट। तो इस केस में जो ओरिजिन होगा वो कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, क्या होगा आप तो खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको टेक्निक बता दिया, राइट। अगर ये रियल वैल्यू आती, सबसे छोटी वैल्यू अगर आप x की पुट करते हैं, अगर कोई रियल वैल्यू आती तो आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिन होगा इन दिस केस वो कस्प होगा, बट ये इमेजिनरी आ रहा है। तो ये इमेजिनरी आने का मतलब y की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, तो y की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, तो इट मीन्स दैट नाउ वी कैन से दैट जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, कंजुगेट पॉइंट होगा, राइट। हेंस origin is a conjugate point, राइट। सो आई होप कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये तो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। थोड़ा सा ये टफ है, मेरा मतलब कि टफ तो नहीं है, आई थिंक जब तक आइडिया नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तब तक तो टफ ही है। आई थिंक जब पूरा आइडिया आपको आ जाएगा तो फिर वो टफ नहीं है, वो बहुत ईजी है आपके लिए, राइट। तो अभी मैं बाकी के और क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। मैं एक और रूल पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मेरा मतलब कि सेकंड केस पर डिस्कस मैं करना चाहूँगा, ताकि वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूँ।